लो बच्चों, हम लोग करने लगे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? आज तक आपने जितना भी मैथ्स पढ़ा है वो सारा का सारा रियल नंबर्स में पढ़ा है। अच्छा। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने लगे हैं। हम लोगों ने कई दफा सिचुएशंस ऐसी आती थी, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर के अंदर हमारे पास आ रहा है -√4, और कैलकुलेटर पे सॉल्व करते थे तो कैलकुलेटर हमें इसका क्या कर देता था, मैथ एरर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के हम इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। हमारे पास जैसे ये आ रहा है -4 का स्क्वायर रूट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय -1? 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 होगा। जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों का स्क्वायर रूट है, तो दोनों का स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर लो। तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर बेटा -1 का जो स्क्वायर रूट है उसको हम एक सिंबल के इक्वल नाम दे देते हैं, एट दैट सिंबल इज एओटा। और इस सिंबल को क्या कहते हैं हम लोग, एओटा। सो जहां कहीं एओटा लिखा होगा उसका मतलब है कि ये -√1 के इक्वल है। सो हम इस -√1 को किसके इक्वल लिख देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे एओटा। सो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट आ गया +-2, और एओटा का जो आंसर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो -1 की जगह क्या आ जाएगा, एओटा। ठीक है, सो बाकी सारा वैसे ही सॉल्व करना है। वो जो -1 होगा उसको आपने सेपरेट कर लेना है, उसको एओटा के इक्वल करना है। जैसे सपोज आ रहा है हमारे पास 25 और वो माइनस का, तो क्या करें, क्या हम इसको 25 मल्टीप्लाइड बाय -1 लिख दें? ठीक है, अब 25 मल्टीप्लाइड बाय -1 हमने इसे लिख दिया है, तो क्या 25 सेपरेट कर लें और -1 सेपरेट कर लें? ठीक है, मुझे बताओ 25 किसका स्क्वायर रूट है, +-5 हो गया, और अंडर रूट के अंदर -1 आ रहा है तो एओटा के। तो हमने पढ़ लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है बेटा, आयोटा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1। तो जो खाली आयोटा है वो इक्वल है -√1 के, ये। और अगर आयोटा स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल है बेटा, -1। ये दो बातें याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर तो मुश्किल नहीं है। डन। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा वाली वैल्यूज आ गई। अब हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, अच्छा पहले इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली बेटा हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a+b आयोटा। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा। ठीक है, वेयर the real part of the complex number is a, और जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा वो क्या है, वो b है। इसको हम ऐसे लिखते होते हैं RE(z) और IM(z). IM का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और RE का मतलब है रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, सो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं ये। अच्छा, अगर इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे तो ये पूरा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, और ये रियल नंबर है। तो रियल और इमेजिनरी को मिलाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक हो गया।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा और एक w है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 5 आयोटा, और मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। तो z + w, तो z की वैल्यू लिखें पहले 2 + 3 आयोटा, इसमें ऐड होगा w 4 - 4 आयोटा। तो बेटा ब्रैकेट, क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा ना। अब रूल ये है कि रियल वाले पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, जो भी हो, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ प्लस या माइनस करते हैं। रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो 4 + 2 6 हो गया, और -5 आयोटा में से 3 आयोटा गया तो -6 आयोटा। और अगर इन्हीं दोनों को बेटा हमने माइनस करना होता, इन्हीं दोनों को क्या करना है? माइनस। तो क्या होगा? 2 + 3 आयोटा, बाहर माइनस का साइन है तो जाहिर सी बात है अंदर के साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। -2 में से 4 को माइनस करेंगे -2, और 5 और 3 ऐड होके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो -2 + 8 आयोटा। ठीक है, ये बात समझ आई? एक और करवा दें। हमारे पास कोई सा भी नंबर आ रहा है बेटा, 1 - 5 आयोटा, 7 - 10 आयोटा, दोनों को ऐड करना है। तो 1 - 5 आयोटा प्लस 7 - 10 आयोटा, तो 1 और 7 कितना हो गया? 8, और 10 और 5 15 आयोटा हो गया। इससे आगे कोई सिंपलीफिकेशन कुछ भी नहीं। इससे छोड़ दें। मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो बेटा क्या करेंगे? यही दो नंबर्स उठा लेते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो हम लिखेंगे z × w इक्वल्स टू, z की वैल्यू क्या है? 1 - 5 आयोटा, और w की वैल्यू क्या है? 7 - 10 आयोटा। यार कोशिश करना पहली दफा में समझ लो, क्योंकि हमारे पास पूरा टॉपिक है तो टाइम उसके अकॉर्डिंग है। अब जब मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो आप क्या करोगे? सो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। जी सर मैं पूछूं, आज सारा टॉपिक हो जाएगा? यार कोशिश तो यही है, इंशाल्लाह हो जाएगा। पहले 1 को 7 से करेंगे, फिर इसी 1 को 10 से करेंगे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर 5 को 7 से करेंगे, फिर इसी 5 को 10 से करेंगे। तो 1 को 7 से करेंगे तो 7 आ गया, 1 को -10 से करेंगे -10, 5 7 35 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, 5 को 10 से करेंगे 50, आयोटा को आयोटा से करेंगे क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। इसको एज अ वेरिएबल हम ट्रीट करें। जैसे x करते हैं। 35 और 10 कितना होगा? 45, 45 आयोटा, और ये आ रहा है 50। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया। अब 50 को -1 से करेंगे तो -50, तो 7 - 50 कितना होता है? माइनस का 43 और माइनस का 45 आयोटा, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर इसी के अंदर डिवीजन करनी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आपने डिवीजन करनी है तो बेटा आपको रैशनलाइज करना पड़ता है, और आप रैशनलाइज करते हो किससे? कॉन्जुगेट से। रैशनलाइज करते हो किससे? कॉन्जुगेट से। जैसे फॉर एग्जांपल यही दो वैल्यूज है हमारे पास,
रैशनलाइज करने का क्या मतलब है? वालेकुम सलाम। ये दो वैल्यूज हैं, इसको थोड़ा पीछे पीछे करना सेटअप को सारा। यार अभी बैक में इन दोनों को डिवाइड करने लगे। ये किससे बात है? उधर से आ गया ना 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 10 आयोटा, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब देख रहा था 1 माइनस 5 आयोटा और 7 माइनस 10 है। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका सेंटर वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। सर ये तो तब नहीं करते वो जब उस फॉर्म में लिखना होता है। नहीं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है तो आप उसको रैशनलाइज करोगे। अच्छा तो बेसिकली हमने इसके सेंटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। जो भी हो, अगर प्लस होता तो मैं माइनस कर देता, माइनस है तो प्लस कर देता। तो सर इसका तो आंसर 1 नहीं होगा ना इसका, किसका? इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा यही इसीलिए तो कर रहे हैं। अगर आंसर कुछ और होता, लाइक 5 होता, तो मैं 5 से अपनी मर्जी से तो नहीं मल्टीप्लाई करा सकता ना इसको। तो अगर आंसर 1 नहीं तो मल्टीप्लाई अभी देखते जाओ। हमने इस नीचे हमने डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल नहीं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। सर वो रैशनलाइज का मतलब होता है, मुझे पूछा था। रैशनलाइज का यही मतलब होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना। जब आपका ये जो आंसर है ना, ये नीचे आयोटा आ रहा है, रैशनलाइज का मतलब होता है जब आप इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे ना, तो अभी मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो जाएगा। आयोटा खत्म हो गया तो डिनोमिनेटर में जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये रैशनलाइज हो गया। 1 को 7 से करेंगे 7, 1 को 10 से करेंगे 10, -5 को 7 से करेंगे 35, और -50 अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी a प्लस बी, किसके इक्वल होता है? ऊपर भी तो आइडेंटिटी लग रही थी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बताओ कौन सी लग रही थी? a माइनस बी। अच्छा हाँ, छोड़िए दोनों ठीक है। सेम नहीं, दोनों सेम नहीं। तो ऊपर आ रहा है बेटा कितना? 7 -35 में +10 चला गया तो कितना बनेगा? माइनस का 25 अयोटा और 50 है, अयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1, और 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100 और अयोटा का स्क्वायर -1। उसका वो नहीं ठीक, तो नहीं सही चलेगा। क्या आएगा? ट्राई पैड तो कैमरा ऑन कर कैमरा ऑन नहीं हो गया। क्यों इधर देखेंगे क्या? यार छोड़ देना तो इसको कुछ नहीं कर। तो 7 और -25 अयोटा, माइनस माइनस +50, और नीचे क्या आ रहा है? 49 और +100, तो ये आ रहा है 57 -25 अयोटा डिवाइडेड बाय 149। ये आंसर आ गया। तो एक सेकंड वो ऊपर नीचे ये बच्चे। ठीक है, ये नोट्स मिल जाएंगे तुझे। सर आप कहते हैं बेटा मैंने सारे भेजे हैं आप लोगों के ग्रुप के अंदर। आप लोगों ने कभी जिंदगी में ग्रुप ही नहीं खोल के देखा, तो मेरा क्या कसूर है? वो ग्रुप में है ही नहीं। अब आगे हम कन्वर्स ऐड कर लिया। सो ये समझ में आ गया। अच्छा, डिवीजन हो गई। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक मिनट है, जो है समझा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है बेटा फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर पेपर से पहले एक बार आइटरेशन भी रिवाइज करा देते हैं। बेटा पेपर ही मैं दिया था आपका जाके। रिकॉर्डिंग तो बड़ा कोई रिकॉर्डिंग देखता है। रिकॉर्ड पेपर जो भी डिमांड करने का ये देखो, मना तो कर नहीं सकता।
सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू उसने जो दे दी वो है जी 2 + 3 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर रूट जो है हम वो कहते हैं कि वो इक्वल है a + b आयोटा। ये गिवन है हमारे पास पी ऑर्डर जी वो कहेगा कि 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालो इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा या x + y आयोटा। वो जो फॉर्म कहेगा आपने उसका स्क्वायर रूट इसी फॉर्म के इक्वल पुट करना है। फिर स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर ला तो बेटा क्या बनेगा? ये सेम पूरी की पूरी वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेंगे। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 2 + 3 आयोटा इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी लग रही है बेटा, a² + 2ab + b²। यही होगी आइडेंटिटी, नहीं तो 2 लिख के मल्टीप्लाई करा लो। तो a² + 2ab आयोटा, b का स्क्वायर तो b² होगा, बट आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1। तो इसको मैं ले लूं a² - b² और 2ab आयोटा। ठीक है, ये a² - b² के साथ आयोटा नहीं है, तो बेटा ये वाला हमारा रियल पार्ट है और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल कर दो। तो यानी a² - b² किसके इक्वल? 2 के, और 2ab किसके इक्वल? 3 के। अयोटा नहीं लेना, कंपैरिजन हो रहा है ना, तो लेफ्ट साइड में अयोटा के साथ क्या है? 3, और राइट साइड में अयोटा के साथ क्या है? 2ab। तो 2ab इक्वल्स टू आ गया 3 जी। यहां से b की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो वो कितनी आएगी? 3/2। तो जहां b आ रहा है वहां पर आप लोगों ने 3/2a पुट कर रहा है, ऊपर स्क्वायर वैसे ही है। अब a² - 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a²। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1। किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 4a² से। तो यार 4a4 - 9 डिवाइडेड बाय 4a² एज एन एलसीएम इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4a4 - 9 इक्वल्स टू 8a²। 8a² इधर प्लस हो रहा है, लेफ्ट में ले आए। उसको a² को y कंसीडर कर लें। क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, अब हम लेट करेंगे कि a² जो है वो किसके इक्वल है? y के, और y² माइनस और a4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? y²। तो हम लोग देखें जरा, a4 की जगह पे 4y² - 8y - 9 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के जल्दी से मुझे y के 2 आंसर्स बताओ। कहाँ से बताऊँ? सर एक नेगेटिव एक आंसर आ रहा है 2 फोटो में -√13/2। ये क्या किया? 4y² - 8 का आंसर नहीं है। 4y²। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करवा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, -b का स्क्वायर वैसे मैं टाइप कर लूँ। -4, a की जगह पे 4 है और c की जगह -9 है, √ डिवाइडेड बाय 2 है। सर 2 - √13/2a का आंसर है। तो ये 8 आ गया
और 64 और कैलकुलेटर था ना, किसी के पास है? सर ये तो ये फाइनल आंसर आपका आ रहा है 2 माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 और 2 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई। ये रोबोट ने आगे पीछे कर दी। ठीक है, आपका ना एग्जैक्ट इस तरह से नहीं आएगा, ये मैंने क्योंकि अपनी तरफ से रैंडम एग्जांपल लिया इस वजह से ऐसे आ नहीं। आप जो चीज मैं बताने लगा वो सुनना भी। y किसके इक्वल था? ए स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल था, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, और इसी तरह यहाँ पर भी ये y था